Before we start, as a preface, एक दो चीज़ें मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ. I think I should keep it a little closer. Okay. Set expectations के तौर पे सबसे पहली चीज़ ये है कि बार बार आप सुने कि मैं आपसे बातचीत करने आया. करेक्ट? राइट? Yes. ओके. बातचीत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Conversation, right? Discussion, whatever you call it. तो बातचीत होती कैसा? When two people converse, okay? Yes. अगर एक आदमी बात करे तो उसको उर्दू में तकरीर बोलते हैं, और मैं थोड़ा सा तकरीर के आगे की चीज़ पे भरोसा रखता हूँ जो कि है टू वे कॉन्वर्जेशन विच इज़ कॉल्ड डायलॉग. सिर्फ मैं बात करूँ या आप बात करें उसको बोलते हैं मोनोलॉग. राइट? जब आप इंशाल्लाह इंजीनियरिंग में जाएंगे आगे की क्लासेस में, देन यू विल अंडरस्टैंड what is monologue and what is dialogue. So I want this congregation और यहाँ हमारा जमा होना to be a dialogue. ठीक है? Not a monologue कि जहाँ पे सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ और आप बोर हुए. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मैं थोड़ा सा फेमस भी हूँ इस बात को कि आई कीप माई सेशंस इंटरैक्टिव एंड लाइव. Yes. ओके. तो पहली चीज़, लेट्स हैव दिस एज अ डायलॉग, नो मोनोलॉग. ओके. दूसरी चीज़, लिटरली आपके जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर शफी साहब, यकीन मानिए उन्होंने इतनी बेहतरीन बातें आपके सामने रखी हैं, आई स्वेयर कि मेरे पास अल्फाज हैं. अंग्रेज़ी में एक कहावत है, मैं ऑफ्टन अंग्रेज़ी यूज़ करूँगा, आई टेल यू व्हाई शुड यू डू दैट. समटाइम इन लाइफ यू आर इन लॉस ऑफ वर्ड्स एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज मोमेंट्स फॉर मी. कभी ज़िंदगी में आपके पास कुछ बोलने के लिए अल्फाज नहीं रहते, जहन में तो बहुत कुछ रहता, लेकिन जब सामने कोई जो है वो सारी चीज़ें अदा कर चुके होते हैं तो देन यू बिकम, आपकी जेब खाली है, आपका जहन खाली है. तो आई सिंसियरली थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट डॉक्टर शफी साहब, जो आउटस्टैंडिंगली एज एन इस्लामिक स्कॉलर के जैसा, ओके, एंड अ ट्रू लीडर के जैसा आप लोगों को चीज़ें बताएं. लिटरली आई हैव नथिंग टू से. आप यकीन मानिए मैं उस काबिल नहीं. बट एनीवेज, अब बुलाया है तो अदब के तकाजे के तौर पे मैं आया हूँ. इंशाल्लाह आपसे कुछ बातें करूँ. ठीक है? Yes. All set. So I will not take more than 30 minutes inshallah. Okay, I'll try and be as brief as I can. तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड गाइडिंग टीचर्स एंड डिस्टिंग्विश्ड डायरेक्टर साहब, मेरा नाम अकील अजीज़ है. मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन भी दूँ, बिकॉज़ अल्लाह का करम है कि मेरा इंट्रोडक्शन भी आपके लिए इंशाल्लाह इंस्पिरेशन हो. मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ, साथ में जो दुनिया के टॉप बड़ी कंपनीज आप बोल सकते हैं उनके लिए मैं कंसल्टिंग के तौर पे काम भी करता हूँ. एक लीडरशिप कंसल्टेंट भी हूँ. सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट के कई प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ, उसको रन करता हूँ. मैं आप मेरी देखिए, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ही. यस. हाउ इज़ द जोश? हाँ, ओके. वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना है, बट द इंस्पिरेशन दैट यू गेट फ्रॉम द डायलॉग इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज इन अ लाइफ, नॉट द कॉन्टेक्स्ट दैट यू आर टॉकिंग और थिंकिंग अबाउट. ओके? Yes. So how is the जोश? को तो हमेशा हाई सर, not that because somebody had told you. Okay? And I'll explain to you why that is important and you should relate as a student. तो तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेशंस होते हैं इंडिया में भी,
इंडिया के बाहर भी मैं ट्रैवल करता हूँ, और ये तमाम तारीफ़ अल्लाह की है। और इसका क्रेडिट मैं देता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया था कि इन माई वेरी अर्ली चाइल्डहुड मैं हाफिज़ कुरान बन गया। सो दिस इज़ द पॉइंट आई एम कमिंग टू, कि अगर मैं हाफिज़ कुरान बन गया तो इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ भी बन सकता हूँ। मेरे कई दोस्त हैं जो हाफिज़ कुरान भी हैं, डॉक्टर हैं, हाफिज़ कुरान भी है, साइंटिस्ट हैं, हाफिज़ कुरान भी है, इंजीनियर हैं, यू नेम अ प्रोफेशन। तो हाफिज़ कुरान बनना ये बहुत बड़ी नेमत है। मैं ये मदरसे का कोई सालाना जलसा जिसको कहते हैं वो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि तमाम कामों का दारोमदार नीयत पे है। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है, करेक्ट। तो आज आप बिफोर यू स्टेप आउट ऑफ दिस फंक्शन हॉल आप नीयत करिए कि इंशाअल्लाह मैं हाफिज़ कुरान बनूंगा। तो अल्लाह पाक आपको हाफिज़ कुरान तो बनाएगा, उसका सवाब भी देगा, साथ साथ सारी दुनिया आपके कदमों में ला के डालेगा। ये मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ, ओके। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि फिर आप मदरसे को जाएं, आप क्योंकि आपके ऑलरेडी एकेडमिक चल रहे हैं, आप सिर्फ 15 मिनट रोज़ाना निकालिए, ठीक है। 15 मिनट रोज़ाना निकाल के कुरान मजीद की एक आयत याद करिए। कितनी आयतें? एक आयत याद करिए। दैट्स इट। इंशाअल्लाह 3 से 5 साल के अंदर होपफुली आप इंशाअल्लाह हाफिज़ कुरान बन जाएंगे। यू नो व्हाट हैपेंस साइंटिफिकली व्हेन यू बिकम हाफिज़ कुरान? हाफिज़ कुरान में 6666 आयतें हैं। जिसको वो याद हो जाएंगे ना, सारी दुनिया का कोई भी सिलेबस होगा, कितना भी टफ सब्जेक्ट हो, क्वांटम फिजिक्स सुना आपने शायद, इंशाल्लाह आगे चल के सुनेंगे, जो रॉकेट साइंस से रिलेटेड होता है, वो भी इतना आसान हो जाएगा कि उसकी मिसाल नहीं दी जाती। तो आप ये इरादा करिए कि बिफोर यू स्टेप आउट द दिस प्लेस कि अल्लाह पाक मुझे हाफिज़ कुरान बनाए। एंड विशिंग इज जस्ट नॉट इनफ, राइट? विशिंग इज जस्ट नॉट इनफ। आई विश आई कुड डू दैट, नो, नथिंग हैपेंस। आपको प्लान करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है, राइट? तो माशाल्लाह आपके पास एक काबिल शख्सियत है, ग्रेट पर्सनैलिटी दैट आई बिकेम अ ग्रेट फैन ऑफ, अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर शफी साहब। तो अगर आप इनकी लीडरशिप में, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, आई डोंट माइंड इफ यू फील बैड, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए आगे चल के, देन इट इज़ योर लॉस। अगर आप डॉक्टर नहीं बने, अगर आप इंजीनियर नहीं बने, अगर आप साइंटिस्ट नहीं बने, अगर आप टॉप आईटी प्रोफेशनल नहीं बने, then it is your loss, because Allah had given you the opportunity in the form of a great personality, and I am sure आपके टीचर्स भी माशाल्लाह ऐसे ही होंगे, करेक्ट? Yes. तो ये आपके पास में मौका है। मैं बहुत सारे स्कूल्स में भी बात करता हूँ, कॉलेजेस में भी बात करता हूँ, and I see something is missing, but alhamdulillah nothing, every dot is connected here. You have great teachers and great leadership, and I'm sure you all are great students, and let me tell you, inshallah you are going to be the asset for the ummah, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, करेक्ट? Yes. तो आपको यहाँ से उठने से पहले 2-3 चीज़ें आप अपने जहन में बिठाना ज़रूरी है। एंड लेट मी बी वेरी प्रिसाइज। मैं सिर्फ रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत भी बात की है, डॉक्टर शफी साहब, फिर मौलाना भी आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। मैं नहीं समझता हूँ कि मेरी इतनी कोई सलाहियत है कि उसको टच बेस करूँ, ठीक है? बट जो मेरी सलाहियत है, जिस पर मैंने काम किया पिछले 15 साल में, उसका मैं आपको थोड़ा सा सिनॉप्सिस देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको आगे चल के करना क्या है, एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, ओके? तो पहले आपको यहाँ जाने से पहले एक अपने आप से प्रॉमिस ये करना है, नीयत, अज़्म मुसम्मम, यानी पुख्ता नीयत, दैट कैनॉट ब्रेक। अगर मेरी हड्डी भी टूट जाएंगी मगर वो मेरी नीयत नहीं टूटेगी। दैट इज़ द नीयत दैट यू शुड डू कि इंशाल्लाह मैं हाफिज़ कुरान बनूँ। आई एम टेलिंग यू, आप इंशाल्लाह मेरे से मिलिए, मैं आपके स्कूल भी हाजिर होऊंगा, कभी मैं अपने दोस्तों को भी लेके आऊँगा। एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, राइट?
Yes. What do you want to become successful? What do you want to become successful? What do you need success? सक्सेस अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में छुपा के रखा, वो बनने की आपको नीयत करें, ठीक है। और दूसरी नीयत आपको यहाँ से उठने से पहले ये करनी है कि देखिए आज दुनिया में इतना कंपटीशन है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बिकॉज आपके योर माइंड्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है। जब आप थोड़ा सा अगले 5 साल के बाद में आपको महसूस होगा कि नौकरियों के इतने मसले चल रहे हैं, इवन इफ यू टॉप्ड इन योर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यू स्टिल नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब, इवन इफ यू आर एबल टू फाइंड अ जॉब दैट इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, तो आप अपना लोहा कैसे मनवाएंगे? तो आपको सिर्फ एक काम करना है, यू गॉट टू बी द नंबर 1 और द ओनली वन। व्हाट इज दैट? Number 1 and only one. Yes, that's it. 83 नाम की जो वो मैं मोटिवेशनल फिल्म्स देखता हूँ बाय द वे, ओके, एंड दिस इज जस्ट फॉर मोटिवेशन सो दैट आई पास ऑन दिस मोटिवेशन। अल्हम्दुलिल्लाह somebody motivated me 15 साल ago and I am today in front of you, right? So I want to see you standing here maybe after 5 years, Yes. maybe able to talk better than me. Yes? Yes. ओके, सो 83 नामी एक मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग है, आई डिडंट सी द मूवी, उसमें एक डायलॉग है जिसमें कपिल देव, हु डज नॉट नो कपिल देव, Yes. राइट, ही सेज नथिंग लेस देन अ वर्ल्ड कप, नथिंग लेस देन अ वर्ल्ड कप, मतलब वी वांट ओनली द बेस्ट। सो आई एम टेलिंग यू, यू शुड ओनली एम टू बिकम द बेस्ट। एंड हाउ वुड दैट हैपन? With planning, with execution, with your proper niyyah. And inshallah when you start the process of becoming Hafiz al-Quran by memorizing every ayat one day, हर दिन एक आयत आप करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक दुनिया आपके कदमों में लाके डालेगा। तो मुझे ये उम्मीद है, एंड शफी साहब आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कि जब मैं इंशाल्लाह 15 साल 10 साल के बाद में यहाँ से गुजरूंगा तो आपके स्टूडेंट्स के यहाँ पे स्कूल्स, यहाँ पे ही नहीं बल्कि अक्रॉस इंडिया आई मस्ट से, उनके स्कूल्स होंगे, उनके कॉलेजेस होंगे, उनके क्लिनिक्स होंगे, उनके इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स होंगे जहाँ वो गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स बनाएंगे। एंड आई एम नॉट बीइंग फिनिकी, मैं आपसे ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आई हैव सीन पीपल डू दिस, बट द पॉइंट इज आपकी एज में वो इंस्पिरेशन मिलना, आपकी एज में इंस्पिरेशन मिलेंगी, एंड आप मेरी बातों को, डॉक्टर साहब की बातों को, मौलाना जो भी बोले हैं उसको आप अपने जहन में बिठाएंगे और उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बिकम चैम्पियन। आज भी आई विल टेल यू व्हाट, आज भी मैं एक कंसल्टेंट है, बेसिकली आई गिव यू अ लाइव एग्जांपल, ही वर्क्स फॉर अमेज़न एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर लेवल 3, उनकी सैलरी है 50 लाख रुपए साल की, ओके। उनको फ्लिपकार्ट, सबको पता है फ्लिपकार्ट, राइट? Yes. फ्लिपकार्ट उनको 1 करोड़ रुपए देने तैयार है महीने साल के, बट ही डजंट वांट टू स्विच। तो मेरे पास में लीड आई थी टू टॉक टू हिम टू कन्विंस। तो मैं उनसे पूछा, भाई आपके पास में ऐसा क्या है, बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तो बहुत है मार्केट में। तो उन्होंने बोले मेरी खूबी ये है कि आई बिलीव आई एम द ओनली वन ओवर द नंबर। और ये दुनिया चाहना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। मैं शायद अपने टॉपिक पे अभी 5 मिनट के बाद में आऊँगा कि रमज़ान के पर्सपेक्टिव में बात करने, लेकिन व्हेन आई सी यंग माइंड्स, ग्रेट माइंड्स, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि वो कामयाबी हमारे कदम चूमे, ओके। कर लो दुनिया मुट्ठी में, किसने ये सबसे पहले स्लोगन दिया? एक फोन आया था आज से 20 साल पहले 501 रुपए में, जियो, रिलायंस। तो उसका स्लोगन था कर लो दुनिया मुट्ठी में, करेक्ट। आप लोग शायद नहीं थे जब, तो आप लोग को पता नहीं होगा, बट जो इस वक्त थे,
तो बहुत वो हुई, इसकी वाह हुई, तारीफ हुई कि भाई अब दुनिया मुट्ठी में लो। और लेट मी टेल यू, ये नारा सबसे पहले अल्लाह के लाडले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले लगाया। अद्दुनिया खुलिक़त लकुम व खुलिक़तुम लिल आखिरह, कि तमाम दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई और तुम्हें आखिरत के लिए बनाया गया है। तो दुनिया की कामयाबी तुम्हारे लिए बनाई गई है, दुनिया की अच्छी चीज़ें तुम्हारे लिए बनाई गई हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारत तुम्हारे लिए बनाई गई है, दुनिया की सबसे अच्छी कार तुम्हारे लिए बनाई गई है, दुनिया का सबसे अच्छा घर तुम्हारे लिए बनाया गया है। इफ़ यू ट्रस्ट अल्लाह के लाडले हबीब, देन कामयाब होना तय है। अग्रीड? Yes. तो नियत करेंगे ना इंशाल्लाह? Yes. ओके। कभी कभी ठहर के भी पानी पी सकते हैं, ये भी सुन्नत है, ठीक है? हाँ, अगर ओकेजन ऐसा है कि आप नहीं बैठ सकते और फील्स ऑकवर्ड कि भाई लोग बैठे हुए आपको बैठना पड़ रहा, देन आप ठहर के भी पी सकते हैं। एनीवेज, बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। तो रमज़ान आ रहा, तो जैसा कि शफी साहब बोले, आई वाज ट्रूली इंस्पायर्ड कि जब अल्लाह को आपके और मेरे मुंह की बदबू इतनी ज़्यादा महबूब है कि मुश्क, आपको पता है मुश्क किसको बोलते हैं? अतर. व्हाट इज दैट? अतर. जी, यू शुड नो दिस एंड द स्टूडेंट नोज इट, ठीक है? वो हिरन के पेट में से निकलता, इट इज़ अमेजिंग, यू नो, द बेस्ट फ्रेगरेंस, ठीक है? तो उससे ज़्यादा अल्लाह पाक के पास आपकी अहमियत है। तो आप यकीन मानिए, जब आपकी मुंह की बदबू अल्लाह के पास इतनी महबूब है, तो फिर आप एज एन इंडिविजुअल कितने महबूब हैं। अगर मेरे दोस्त को मेरी घड़ी बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं कितना पसंद हूँ। अगर किसी को मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं कितना पसंद हूँ, ठीक है? तो ये एक मौका है, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जैसा कि डॉक्टर साहब बोले कि टू क्लेंज योर सेल्फ, और प्यूरिफाई करना है अपने आप। लेकिन एट द सेम टाइम वी आर अ स्टूडेंट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो व्हाट वी मस्ट नॉट फॉरगेट इज द टास्क एट हैंड, व्हिच इज एक्सेलिंग इन एकेडमिक्स एंड सेटलिंग, I mean, the best से नीचे सेटल नहीं होना है, right? So how do you do that? It's very simple. You got to manage your time. टाइम मैनेजमेंट से लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जो अचीव किया है, और जो टाइम मैनेज नहीं कर पाए, आज हम देखिए, आपके भी दोस्तों में, ख़ानदान में हर किस्म के लोग होते हैं। कोई ज़िंदगी में कामयाब होते, कोई नहीं होते, कोई पढ़े लिखे हो के भी नाकाम रहते, कोई नए पढ़ के भी कामयाब हो जाते ज़ाहिरी तौर पे, ठीक है? तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। सबसे कीमती चीज़ दुनिया की सेहत और वक्त है। 1 मिनट जो पीछे चले गया, आप 1 करोड़ रुपए में भी नहीं खरीद सकते। तो इमेजिन हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट्स वेस्ट ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और क्या क्या पता नहीं ऐप्स हैं। बट आई एम श्योर नन ऑफ यू आर वन ऑफ देम, राइट? मैं सही हूं ना? Yes. इंशाल्लाह। अगर है भी तो आज से आप, जब तक आपका लक्ष्य, यू नो, जब तक आपकी मंजिल आपको नहीं मिलती, तब तक आप ये पूरे डिलीट करें। दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रैक्टर्स, यू नो। मे बी कभी इंशाल्लाह आपके स्कूल पे आना हुआ, या कभी और एक सेशन में मैं आपको इसकी जो ये इंट्रोडक्शन हुआ ना, ये सारी चीज़ों का अपनी लाइफ में, उसका मकसद मैं आपको बताता हूँ। बट एक चीज़ आप जहन में रखो, ये सारी चीज़ें आर नोन एज व्हाट? डिस्ट्रैक्टर्स। और क्यों डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हैं? ताकि आप नाकाम हो। जैसे मैं वो मिसाल दिया था मेरे एक कंसल्टेंट की, ठीक है, तो उसकी यही खूबी थी कि उसने टाइम मैनेजमेंट किया। कब से? 7th स्टैंडर्ड में रहने के लिए। एंड आई एम ग्लैड आई एम टॉकिंग टू स्टूडेंट्स ऑफ 8th, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, राइट? ओके। तो टाइम मैनेजमेंट रमज़ान के दौरान तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़।
And how do you do that? I don't need to tell you, you know it yourself. देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी के सिखाने से नहीं समझ में आती, वो इंसान खुद ब खुद अल्लाह पाक जो है उसके जहन में डालता है। इंसान की तख्लीक और पैदाइश ऐसी हुई कि वो समझ जाता है कि आपको अगर, देखिए आप क्लास में फर्स्ट आने का नहीं सोचना, आप स्कूल में फर्स्ट आने का नहीं सोचना, क्या सोचना, आप पूरे बोर्ड में फर्स्ट आने का सोचना। बिकॉज ओनली देन यू बिकम व्हाट, द ओनली वन और द नंबर वन। ठीक है, तो आपके पास रिसोर्सेज है नहीं है, इट डजंट मैटर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर विलिंगनेस और आपका टाइम मैनेजमेंट और आपके टीचर्स के साथ रहनुमाई हासिल करना। रिस्पेक्ट देम, you know, because they are source of knowledge for you, they are source of information, you know, they are creating future use। तो आज मुझे उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन है इंशाअल्लाह, कि आप आगे चल के मुस्तक़बिल के सुपर हीरोज हैं कि नहीं हैं? इंशाअल्लाह। कोई डाउट है? No। आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, बट आपका जहन आई एम श्योर हैज एक्सेप्टेड कि जब आपको अल्लाह पाक ने, देखिए आपके ही महल्ले में, मैं यहाँ बहुत कम आता जाता हूँ, आपके महल्ले में आप बाहर जाइए, कितने बच्चे रोडों पे आपकी उम्र में फिर रहे, होटलों में बैठे हुए, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको चुना है। यू गॉट टू बी फर्स्टली थैंकफुल। आपको अल्लाह पाक ने चुन लिया और फिर किसके हवाले किया? आप सबके हवाले किया। एन एग्जाम्पलरी लीडर। मैं आज पहली मुलाकात हो रही और मेरे को उनकी तारीफ करके मेरा कोई मकसद ये नहीं है, लेकिन द रियलिटी इज माशाल्लाह द वे ही डिलीवर्ड मैसेज टू यू इज प्रोबेबली बेटर देन एनीबडी एल्स। एंड आप उनके साथ रोज़ाना उठते बैठते तो आपको कामयाब होना, मतलब वो बोलते ना, वो तय है, कामयाब होना तय है। जिसे वो कहावत है कि आप कामयाब हो गए, बस खाली दुनिया देखना बाकी। आपका इस स्कूल में एडमिशन होना, आपको ऐसे टीचर्स मिलना, ऐसी लीडरशिप मिलना, ऐसा माहौल मिलना, ऐसे पेरेंट्स मिलना, आई एम टेलिंग यू कि आप तमाम का कामयाब होना तय है, बस दुनिया देखना बाकी। तो रमज़ान के पर्सपेक्टिव में एक चीज़ जो है ध्यान में रखिए कि अल्लाह पाक ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही बताया कि अल्लाह पाक एक चीज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा के देता है। करेक्ट? तो आप 1 मिनट निकालेंगे पढ़ाई के लिए तो अल्लाह पाक उसका सवाब आपको 70 गुना बढ़ा के देगा। और यकीन जानिए, अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वअल लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही